हाय, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ मॉड्यूल। हमने थर्ड मॉड्यूल तक ऑलरेडी से कवर कर लिया है। फर्स्ट मॉड्यूल हमने देखा था टेक्स्ट एंड बेसिक टेक्स्ट। सेकंड हमने देखा था मीडिया टैग, जहाँ पे हमने पढ़ा था इमेज एंड वीडियो एंड ऑडियो। एंड देयर आफ्टर हमने पढ़ा था फॉर्म्स में इनपुट्स क्या होता है और किस तरह से आप बेसिकली फॉर्म बना सकते हो। इसमें पासवर्ड का क्या रोल होता है, इसमें ईमेल का क्या रोल होता है ना। तो ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी से देख लिया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिंक और नेविगेशन। लिंक और नेविगेशन बेसिकली होने वाला है एक पेज से लेके दूसरे पेज में आप नेविगेट कैसे करोगे, एक पेज से लेके दूसरे पेज में दो पेज को आप कैसे कनेक्ट करोगे एक दूसरे से, यानी कि एक पेज के लिंक पे क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे ओपन हो। तो इस तरह का नेविगेशन आप कैसे करोगे वो हम देखने वाले हैं। अदर देन दैट मैं इस चैनल पे बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ, जैसे कि अभी मैं HTML करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर नोड एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, उसके बाद मैं पाइथन में आऊँगा। पाइथन आपको प्रॉपर कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें कि मैं जेंगो, फ्लास्क और फास्ट API करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैं जावा में आऊँगा। जावा में आपको स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज अच्छे से करवाऊंगा। उसके बाद मैं डेटाबेस पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आपको नो SQL और माई SQL और पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी है ना, SQL और नॉन SQL बेस्ड डेटाबेस दोनों मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। लाइक GraphQL, ये सभी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जैसे इससे मूव कर जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा डेवऑप्स में, जहां मैं लिनक्स अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद डॉकर, कुबरनेटिव और जेंकिंस अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं मूव करूंगा क्लाउड में, जहां पे आपको AWS और GCP अच्छे से कराऊंगा। तो अगर आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल तक का नॉलेज चाहिए और प्रीमियम कंटेंट, ये प्रीमियम टोटली अल्ट्रा प्रीमियम कंटेंट में डालने वाला हूं, जो कि पेड कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलेगा। मैं एक ही थिंकिंग से इस चैनल को ओपन किया हूं। मैं जो भी कंटेंट यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ, टॉप नॉच कंटेंट होने वाला है और टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रैंडम से कुछ भी अपलोड कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। टॉप नॉच कंटेंट होने वाला है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो चलो हम यहाँ से मूव करते हैं अपने HTML के फोर्थ मॉड्यूल में। ओके, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप क्रोम ओपन करना, और चाहे आप यहाँ से टाइप कर लेना क्रोम, या डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करना, जहाँ से ऑप्शन हो ओपन करने का वहाँ से आप ओपन कर लेना। और यहाँ से आप google.com पे आ जाना और यहाँ आप टाइप करना ऑनलाइन HTML CSS CS कंपाइलर, और लास्ट में आप टाइप कर देना ilovedsa.com। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लेना आप। जैसे क्लिक करोगे तो देखो, हाँ, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ किस तरह से आपके पास अगर क्रोम और VS कोड डाउनलोड नहीं हो तो कर सकते हो कुछ ऐसे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते, और ये मिल जाएगा आपको गूगल क्रोम। यहाँ पे क्लिक करके आप गूगल क्रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने PC में। ओके, तो फिर हमने लास्ट लेक्चर में हमने 3 मॉड्यूल को ऑलरेडी से कवर कर लिया है, और ये है हमारा फोर्थ मॉड्यूल, जहाँ पे लिंक और नेविगेशन है, जो कि हम देखने वाले हैं। ओके, इसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने VS कोड को। तो मैं मिनिमाइज़ करके अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ आप सर्च कर लेना VS। जैसे सर्च करोगे VS तो यहाँ आप ओपन कर लेना। या पहला ऑप्शन तो ये है, यहाँ से आप ओपन कर लेना। और सेकेंड ऑप्शन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको कट कर दूंगा, लेकिन यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ से मैं कट कर दूँ। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि आपके पास ये टेस्ट नाम का फोल्डर होगा आपके डेस्कटॉप पे, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बनाया था। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, राइट प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ओके, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर आप जैसे राइट क्लिक करोगे ना कुछ ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इनकेस यहाँ से भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जो मैंने आपको लास्ट बताया था, तो आप यहाँ आ जाना और यहाँ पे टाइप कर लेना VS। जैसे टाइप करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ, और मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, और जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा मेरे पास आगे ओपन विथ कोड, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। मैं इस फोल्डर को अभी कट नहीं करूँगा, रहने दे रहा हूँ, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर ले रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो हम अपने लास्ट मॉड्यूल में हम कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें लिखे थे जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे। तो ओके, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं आ जाता हूँ क्रोम पे। ओके, तो हमारा फर्स्ट टैग है एंकर टैग। जैसे इस पर होवर करोगे तो आपके पास एक कोड मिल जाएगा। देखो, एंकर टैग A से स्टार्ट होता है और इसमें href डेस्टिनेशन पॉइंट लेता है, जहाँ पे आपको सेंड करना है। चलो हम देखते हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ स्पेस डाल ले रहा हूँ। एंकर टैग स्टार्ट होता है A से, और इसको आप क्लोज कर दोगे, और इसको भी आप यहाँ से एक प्रेस करके क्लोज कर दोगे। ओके, तो ये हो जाता है बेसिकली एंकर टैग्स। और इसके बीच में आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ google.com। ओके, जैसे आप इसको सेव करोगे, चाहे आप Ctrl+S प्रेस कर लो सेव करने के लिए, या आप यहाँ से आके इसको भी प्रेस कर सकते हो। ओके, तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी फोल्डर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन विथ क्रोम कर ले रहा हूँ। जैसे आप ओपन विथ क्रोम पे क्लिक करोगे तो आपकी क्रोम में कुछ इस तरह के google.com दिखने लगेगा। देखो, ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट आपको दिख रहा है, लेकिन एंकर टेक्स्ट होता ये है कि जब भी आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, कोई सा टेक्स्ट बनाते हैं हम, बेसिकली हम लिंक बनाते हैं, जो भी लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये google.com एज ए टेक्स्ट मैंने डाला है, तो मैं चाहता हूँ जैसे इस google.com पे क्लिक करूँ तो google.com का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, google.com पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसका जो ये URL है ना, Ctrl+A प्रेस करना, या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना और इस पर राइट क्लिक करना, कॉपी कर लेना। ओके, अब आपको यहाँ आना है,
और यहाँ पे आपको इसके बीच में आके एच रेफ को प्रेस करना है। जैसे एच रेफ प्रेस करोगे और यहाँ पे इक्वल टू डाल के यहाँ पे स्ट्रिंग डाल लेना और यहाँ पे आप कंट्रोल वी से जिस लिंक को आपने कॉपी किया था बस उसको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे अब आपको कंट्रोल एस से सेव कर लेना और या यहाँ पे आके भी आप सेव कर सकते हो। ओके, आप जैसे ही इस पेज में आओगे और जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे ना तो देखो ओके, तो इसके नीचे एक बॉर्डर आ जाएगा और इसका कलर देखो, कलर भी ब्लू हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा जूम करता हूँ और ये देखो कलर भी ब्लू हो गया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देखो अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको google.com के साइट पे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ, देखो अब ये मुझे google.com के साइट पे लेके आ गया। तो देखो href क्या होता है, देखो href एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है जहाँ पे आपको उस टेक्स्ट पे क्लिक करके जाना है, उसका डेस्टिनेशन डालना होता है उस href के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जिस किसी साइट का लिंक दोगे ना वो उस साइट पे आपको लेके जाएगा। तो बस href का काम यही होता है। मैं अनदर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ तो मैं उसी वेब पेज पे आ जाऊँगा। ओके, मैं चाहता हूँ मैं जब google.com पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ और खुले, लाइक facebook.com खुले। तो मैं facebook.com पे आऊँगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ facebook.com। जैसे मैं facebook.com टाइप किया हूँ तो मेरे पास फेसबुक आ गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, या आप यहाँ से सेलेक्ट करो इंटायर को, राइट क्लिक करो और यहाँ से आप कॉपी कर लो। ओके, तो मैं यहाँ आता हूँ और इसके बीच में अब आपको आके चेंज कर देना है इसके डेस्टिनेशन को। देखो मैंने google.com हमने टेक्स्ट रखा है और उसके अंदर हमने facebook.com का URL डाल दिया है। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस से और आप यहाँ आओगे और इसको जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये google.com है, लेकिन इसके नीचे यहाँ देखोगे ना, आप यहाँ देखना इसके नीचे देखोगे तो facebook.com आ रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो facebook.com का साइट ओपन होगा। तो बेसिकली यही होता है इसका डेस्टिनेशन और बेसिकली href का काम ही यही होता है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको href अच्छे से समझ में आ गया है। सिमिलरली यहाँ से facebook.com का लिंक है तो facebook.com यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको google.com ही रखना, कुछ ऐसे facebook.com। ओके, तो या कंट्रोल ऐसे सेव करोगे और यहाँ के आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये facebook.com हो जाएगा। सिमिलरली आप मल्टीपल लिंक बना सकते हो, है ना। तो ये होता है href का, बस यही काम होता है। ओके, मैं फिर से यहाँ आता हूँ। ओके, लेकिन एंकर टेक्स्ट को एंड करने से पहले कुछ चीज़ ऐसा है जो कि आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ही वेब पेज है, आपका खुद का वेब पेज है और जिस वेब पेज में एक पेज से लेकर दूसरे पेज में आपको मूव करना है तो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको test.html नाम का एक फाइल है। सिमिलरली मान लो आपके पास एक और फाइल होता है hello.html और इसको भी मैं प्रेस करता हूँ एंटर, इसको भी सेव करता हूँ। तो देखो आपके पास ये दो फाइल हैं, तो मैं एक फाइल पे कुछ रैंडम सा टेक्स्ट टाइप कर दे रहा हूँ। लाइक मैं एक h1 में टाइप कर दे रहा हूँ हेलो आई एम हेलो पेज। ओके, कुछ ऐसे और मैं इस पे यहाँ पे कोमा डालता हूँ। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ से चाहते हो, अगर मैं इस एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करूँ या इस वेब पेज पे क्लिक करूँ तो मैं सेकंड पेज पे जाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेज हेलो पेज करता हूँ। देखो अब आपको करना क्या है, आप चाहते हो कि इस पेज से जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा सेकंड वेब पेज ओपन हो मेरे क्रोम में। तो मैं अभी के लिए इसको जैसे डिफ़ॉल्ट है मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पे आपका हेलो नाम का एक और वेब पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। देखो आपके पास ये हेलो नाम का एक और वेब पेज है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन विथ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको क्रोम पे ओपन कर लूँगा, कुछ ऐसे। मैं वेट कर रहा हूँ। तो देखो अभी आपके पास दो पेज हैं, एक तो है आपके पास test.html का और सेकेंड है आपके पास hello.html का। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका हेलो पेज है। जैसे आप चाहते हो यहाँ पे क्लिक करने का तो आपका ये सेकेंड पेज ओपन हो, तो कैसे करोगे। मैं यहाँ आता हूँ, देखो मैं यहाँ से इस लिंक को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, हेलो का जो पेज का जो लिंक है ना, इसको आप कॉपी करना राइट क्लिक करके और इसके बीच में आप डाल देना, कुछ ऐसे, और इसको सेव कर लेना। तो जैसे ही आप हेलो पेज पे क्लिक करोगे जो कि आप रहोगे test.html के पेज पे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ आता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे और जैसे ही मैं इस पे हॉवर करूँगा तो यहाँ देखना, यहाँ पे सेकेंड पेज का आपको सोर्स दिखाएगा, है ना, hello.html यहाँ आप देख रहे होंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो आपके पास hello.html का पेज ओपन हो गया, जो कि हमने हेलो आई एम हेलो पेज जो कि हमने यहाँ पे
टाइप किया था हेलो डॉट पेज में, है ना। तो सिमिलरली आप ये चाहो कि जब मैं हेलो डॉट HTML पेज में रहूँ तो वहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं मूव कर जाऊँ अपने test.html में, और जब मैं test.html पेज में रहूँ तो मैं मूव कर जाऊँ hello.html में। बहुत ईजी है, मुझे लग रहा है कि आप फिगर आउट कर लिए होंगे किस तरह से हमें यूज़ करना है। चलो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जिस तरह से आपने test.html में हमने एक लिंक बनाया था और लिंक को हमने यहाँ पे test.html में डाला था, सिमिलरली हमें यहाँ भी एक लिंक बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे। आप यहाँ पे ए टैग ओपन कर लो जो एंकर टेक्स्ट होता है, href ओपन कर लो और इसको आप क्लोज कर दो और यहाँ पे टाइप कर लो टेस्ट पेज, और यहाँ पे टेस्ट पेज का आपको लिंक डाल देना है। टेस्ट पेज पे आना है, मैं इसको बैक करता हूँ तो मैं टेस्ट पेज में आ गया हूँ। इसके लिंक को Ctrl+C से कॉपी करो और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दो इसको कुछ ऐसे। जैसे पेस्ट करोगे Ctrl+S से सेव कर दो और यहाँ पे आके यहाँ पे कोई सा हेडिंग लिखा नहीं है जिससे कि हमें पता नहीं चलेगा कि टेस्ट पेज है या कौन सा पेज है। चलो मैं एक हेडिंग डालता हूँ H1 और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ हेलो आई एम टेस्ट पेज। Ctrl+S से सेव करता हूँ और जैसे मैं यहाँ के रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा टेस्ट पेज है और यहाँ पे आ जाएगा हेलो आई एम हेलो पेज आ रहा है जो कि हेलो पेज है। मैं इसको बैक करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हेलो आई एम टेस्ट पेज है और ये हमारा है हेलो आई एम हेलो पेज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट पेज पे हो तो यहाँ पे हेलो पेज का यहाँ पे लिंक दिखाएगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप हेलो पेज पे आ गए और ये आपका हेलो पेज है। और हेलो पेज से आप मूव कर सकते हो टेस्ट पेज पे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आप टेस्ट पेज पे आ गए। तो बेसिकली यही लिंक होता है। ओके, तो बस इतना ही आपको जानना था एंकर टेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, इस पर मैं पहले क्लिक कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से मैं शुरू से लेकर और एंड तक प्रॉपर लिंक दिया है, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी कट नहीं किया है, इंटायर लिंक कहीं से उठाओ कॉपी करो पेस्ट कर दो तो एब्सोल्यूट लिंक होता है। जैसे कि यहाँ पे https और column/example.com/about दिया है तो ये प्रॉपर http से लेकर और एंड तक हमने जो लिंक दिया है उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव ये होता है कि हमने स्लैश डाल के नेक्स्ट वेब पेज का हमने लिंक डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं रिलेटिव यूआरएल कैसे डालते हैं, फिर उसके बाद हम एब्सोल्यूट यूआरएल देखेंगे। ओके, देखो रिलेटिव यूआरएल में हमें स्लैश डाल के अबाउट का नेक्स्ट वेब पेज को यहाँ पे डाल देना है, वो होता है रिलेटिव यूआरएल। और प्रॉपर हमने यहाँ पे लिंक नहीं दिया, जिस तरह से हमने यहाँ दिया https प्रॉपर डोमेन का नाम दिया, उसके बाद हमने लिंक दिया है, हमें वो यहाँ पे नहीं देना होता है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो हमने प्रॉपर लिंक डिफाइन किया हुआ है। जब भी हम रिलेटिव लिंक डालते हैं तब हम प्रॉपर लिंक डिफाइन नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रिमूव करूँगा। और अगर आप इसको भी रिमूव कर दोगे ना तो यहाँ पे आगे आप जैसे ही कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करना, आप यहाँ से इसको रिमूव करना और ये स्ट्रिंग डालोगे तो भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से वेब पेज पे आप मूव करना चाहते हो जब भी इस टेक्स्ट पे क्लिक हो। तो मैं चाहता हूँ टेस्ट वेब पेज पे जैसे कोई क्लिक करे तो test.html पे मूव कर जाए। तो बस आपको यहाँ पे बस पेज का नाम डालना है अगर सेम फोल्डर के अंदर रहता है तो। अब आपको Ctrl+S से सेव कर लेना है। सिमिलरली मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे भी जो हमने प्रॉपर यहाँ पे लिंक दिया है इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई हेलो डॉट पेज पे क्लिक करे तो hello.html पेज पे मूव कर जाए। मैं इसे डाल के Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ आके दोनों पेज को एक एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। इसको भी रिफ्रेश कर रहा हूँ और इसको भी एक बार मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। तो अब देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखो अभी आप हो test.html पेज पे, जैसे ही आप हेलो पेज पे क्लिक करोगे तो अब आप डायरेक्टली मूव कर जाओगे हेलो पेज पे, hello.html पे। और सिमिलरली आपको टेस्ट पेज पे मूव करना है तो टेस्ट पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो अब मूव कर जाओगे टेस्ट पेज पे। तो गैस यही है रिलेटिव यूआरएल, जहाँ पे आपको प्रॉपर यूआरएल डालना नहीं पड़ता है। ओके, तो अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है। आप जैसे यहाँ आओगे और यहाँ पे आने के बाद इस पे हॉवर करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल। देखो एब्सोल्यूट यूआरएल में आपको प्रॉपर यूआरएल डालना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी डाले थे facebook.com और google.com का एब्सोल्यूट यूआरएल, मतलब प्रॉपर यूआरएल वो होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे और जो यहाँ पे हमने प्रॉपर यूआरएल डाला था कुछ इस तरह से था, बस यही एब्सोल्यूट यूआरएल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से Ctrl+C से और यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ कुछ ऐसे, Ctrl+V आप जैसे प्रेस करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखो हमने जो प्रॉपर सिंटैक्स यहाँ पे डाला है ना http से लेके और यहाँ पे facebook.com तक का, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। बस रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल यही होता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे मैं इस पर भी क्लिक कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओपन लिंक इन न्यू टैब। देखो ओपन लिंक इन न्यू टैब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे थे और जैसे इस पर क्लिक करते थे तो इसी टैब के अंदर, मैं इसको रिफ्रेश कर ले रहा हूँ एक बार और मैं यहाँ पे आके इसके लिंक को चेंज करके मैं वही कर ले रहा हूँ कुछ ऐसे।
मान लो मैं इसको हेलो प्रेस कर ले रहा हूँ, मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ फिर से। ओके, देखो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सेम टैब के अंदर पेज चेंज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि पेज न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया टैब ओपन हो और उसमें जाके वो पेज ओपन हो, जैसे आप इस पर होवर करोगे और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टारगेट ब्लैंक। तो टारगेट ब्लैंक आपको बस डालना है। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट डाल देना है जो कि है हमारा टारगेट, और यहाँ पे आपको ब्लैंक डाल देना है। जैसे टारगेट ब्लैंक डालोगे ना, मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे भी आके मैं टारगेट ब्लैंक डाल ले रहा हूँ ताकि आप यहाँ भी क्लिक करो तो न्यू पेज में ओपन हो। ओके, मैं यहाँ पे आके एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ। देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना हेलो पेज पे, तो जो हेलो पेज है ना नेक्स्ट वेब पेज में, नेक्स्ट टैब में बेसिकली ओपन होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखो ये एक न्यू टैब में ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेस्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो टेस्ट पेज भी एक नया टैब में ओपन होगा। ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक नया टैब में ओपन हुआ। तो बस यही है ओपन लिंक इन न्यू टैब, बस इतना ही जानना था आपको इसमें। इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा है ईमेल एंड फ़ोन। अगर आप चाहते हो कि जैसे कोई मेरे लिंक पे क्लिक करे तो वो ईमेल में जाके ओपन हो, या कोई सा ऐसा लिंक है जो कि आपका ईमेल है और आप चाहते हो कि उस पर क्लिक करे तो ईमेल में जाके ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर होवर करता हूँ और यहाँ देखोगे ये एक मेल डला हुआ है और यहाँ पे ये बेसिकली एक एंकर टेक्स्ट है, इसके अंदर एक href है और ये एक मेल डला हुआ है। जैसे ही सेंड ईमेल पे क्लिक करोगे तो एक मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं अनटिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको एक बार पेस्ट करता हूँ। देखो बेसिकली क्या है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। देखो ये ए टैग है, एंकर टैग से बेसिकली, और यहाँ पे href है और href में ये टैग डाला हुआ है। देखो मेल टू है, ये जो मेल टू है, जैसे आप इस सेंड मेल पे क्लिक करोगे ना तो ये जो मेल है ना, इस मेल पे कोई सा मेल टाइप करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंड मेल है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जैसे यहाँ आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो देखो आपके पास ये सेंड ईमेल का ऑप्शन आ गया है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल ऐसे फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार और रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे डाला है मेल टू, इस मेल पे मेल जाएगा। बेसिकली मेल जाएगा नहीं, ये बस मेल होने के लिए ओपन हो जाएगा और ये मेल सेलेक्टेड रहेगा ताकि ये बस आपको टाइप बस करना पड़ेगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना है। तो मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वेट कर लो, देखो अभी मेरे पीसी में एक मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आपके पीसी में मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा मेल करने के लिए। तो मैं अभी कट कर दे रहा हूँ, मैंने अभी कट कर दिया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट पे आप जैसे ही आओगे तो आपको मिलेगा फ़ोन। देखो फ़ोन क्या है, बेसिकली फ़ोन में काम करता है, मोबाइल फ़ोन में बेसिकली काम करता है। जब भी आप कभी नोटिस किए होंगे, जब भी कोई फ़ोन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आपके डायल पैड में ओपन होता है। तो आप इस टैग को यूज़ करके, टेल टैग को यूज़ करके डायरेक्टली आप उसके डायल पैड में उस चीज़ को ओपन करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी किया यहाँ से, तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये जो टैल है ना, टैल एक सिग्नल है जो कि आपके फ़ोन के डायरेक्टली डायल पैड में ओपन होगा। लेकिन अभी मेरे पास लैपटॉप है तो मेरे पास डायल पैड फ़ोन है ही नहीं, तो ये ओपन नहीं होगा। तो बस इतना ही काम होता है कॉल नाउ का। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ नहीं, शायद यहाँ पे। ओके, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक कॉल नाउ का ऑप्शन आ गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो ओपन नहीं होगा। जैसे आप फ़ोन में रहोगे तो फ़ोन में डायरेक्टली आपके डायल पैड में वो नंबर ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप कॉल कर सकते हो। तो बस यही है ईमेल एंड फ़ोन लिंक्स। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट हमारा पेज नेविगेशन विथ आईडी। देखो पेज नेविगेशन विथ आईडी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं सब कुछ को रिमूव कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक एंकर टेक्स्ट बनाऊंगा और मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव टैग बनाऊंगा। देखो हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये डिव टैग क्या होता है। देखो डिव टैग मान लो एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स के अंदर मल्टीपल टैग को हम रैप कर सकते हैं, जैसे कि H1 H2 पैराग्राफ टैग, लिंक टैग, एंकर टैग, है ना। इन सब टैग को हम लिंक टैग के अंदर रैप कर सकते हैं। तो बस एक बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है, इस बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल टैग को रैप कर सकते हैं। बस यही समझ लो डिव टैग यही होता है। तो मैं इस डिव टैग के अंदर एक H1 बना ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ हेडिंग 1 और मैं H2 बना ले रहा हूँ, H1 छोड़ो H2 बना ले रहा हूँ और इसको मैं H2 कर ले रहा हूँ और इसको भी मैं H2 कर ले रहा हूँ। और ये मान लो ये H2 का ये पैराग्राफ है, कुछ पैराग्राफ हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको मैं कुछ ऐसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ और मल्टीपल टाइम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसे एंटर प्रेस करके कुछ ऐसे मल्टीपल टाइम में पेस्ट कर दे रहा हूँ
मैं फिर से यहाँ से इसको कॉपी करके मल्टीपल टाइम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ताकि हमारा लेंथ का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाए। और मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, नो हेलो में आके रिफ्रेश करूँगा, तो देखो हमारे पास इतना सारा पैराग्राफ आ गया है। और देखो, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक और डिप बना लूँगा, आई मीन एक और बॉक्स बना लूँगा, आप यही समझ लो। और इसको मैं एक और पैराग्राफ लिख लूँगा, पैराग्राफ में कुछ रैंडम सा, कुछ भी रैंडम सा लिख लूँगा। और यहाँ पे आके इसको कॉपी करूँगा और इसको भी यहाँ आके पेस्ट करूँगा कुछ ऐसे। और फिर मैं इंटायर कंटेनर को एक साथ कॉपी करूँगा और फिर से पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना, तो आपके पास बहुत बड़ा लेंथ में एक पैराग्राफ टैग आ जाएगा जिसमें हेडिंग 2 रहेगा। और यहाँ पे भी हेडिंग यहाँ पे हमने मिसिंग कर दिया, चलो हम इसमें हेडिंग भी डाल लेते हैं इसके अंदर, H2 और हेडिंग 3 डालते हैं हम यहाँ पे कुछ ऐसे। और यहाँ पे आके यहाँ पे बेसिकली H2 हम रहने देते हैं और इसको हम H1 करते हैं क्योंकि हमारे हेडिंग 1 है। ओके, मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे जैसे ही आओगे ना, रिफ्रेश करोगे तो आपके पास देखो अभी 2 हेडिंग है, हेडिंग 1 है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे हेडिंग 2 है जो कि अब आपको यहाँ दिख रहा है। देखो, अगर आप मान लो एक ऐसा एंकर टेक्स्ट बनाना चाहते हो, जैसे उस एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको हेडिंग 1 पे लेके आ जाए, और सेकंड एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपको ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करके ना हेडिंग 2 पे लेके आ जाए, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो उसको कैसे करोगे आप, तो करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे डिव टैग के अंदर आपको आईडी डालना है और उस आईडी को आपको href में रैप कर देना है। href के अंदर बेसिकली आपको डाल देना है। मैं यहाँ आता हूँ एक बार और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं एक और एंकर टेक्स्ट बनाता हूँ कुछ ऐसे, और इसको भी मैं href डाल दूँगा कुछ ऐसे। और यहाँ पे मैं एक हैशटैग डालूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक हैशटैग डालूंगा और यहाँ पे टाइप कर लूँगा 2, है ना। तो हमारे पास ये 2 हेडिंग हो चुका है, 1 और 2। और यहाँ पे मैं टाइप कर ले रहा हूँ हेडिंग 1 और यहाँ पे भी मैं टाइप कर ले रहा हूँ हेडिंग 2। और अब आपको यहाँ पे डिम में आना है, डिम में एक आईडी डालना है। आईडी देखो, आईडी आप जो यहाँ पे हेडिंग 1 है ना, ये हैशटैग को छोड़ के 1 डाल देना है। सिमिलरली मैं इसको, आप यहाँ से देखो, यहाँ से इसको रैप कर सकते हो और नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है आईडी और यहाँ पे हेडिंग 2 है तो हेडिंग हमें 2 डाल देना है, हमें बस 2 डालना है, हैशटैग को नहीं डालना है, छोड़ देना है। अब आप कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करोगे ना और यहाँ पे आके इसको जैसे रिफ्रेश करोगे आप, तो देखो अब आपके पास ये 2 लिंक बन के आ गया होगा, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। हेडिंग 1 पे जैसे प्रेस करोगे तो ये हेडिंग 1 पे तो आप हो ही। तो अब आप जैसे ही हेडिंग 2 पे प्रेस करोगे ना, तो देखो आप यहाँ पे थे तो आपको यहाँ पे हेडिंग 2 पे डायरेक्टली ला दिया, अब आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। तो बस ये होता है पेज नेविगेशन विथ आईडी। यहाँ पे जो हमने अभी देखा पेज नेविगेशन विथ आईडी, बस यही होता है। मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा डाउनलोड लिंक, चलो हम इसको देखते हैं। जैसे आप इस पर होवर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक कोड आएगा जहाँ पे सिमिलर चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाएगा जो कि रहेगा डाउनलोड का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कुछ यहाँ से ऐसे, मैं इसको अनटिक करता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ। देखो इसमें क्या है, जैसे कि कोई सा भी इमेज को या पीडीएफ फाइल को, कोई सा भी फाइल को आपको डाउनलोड करना है तो एंकर लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो आप। मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक एंकर टेक्स्ट है, ये href है जहाँ पे फाइल का यहाँ पे पाथ डला हुआ है जिसको हम यूआरएल भी कहते हैं, यूआरएल डला हुआ है। और ये डाउनलोड का एक जो एट्रीब्यूट्स है वो एक्स्ट्रा से एडिशनल लगा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास file.pdf भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास file.pdf जो फाइल है हमारे इस लोकल में नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल को छोड़ के मैं कोई इमेज ही यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आपको डाउनलोड देखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंपल HTML इमेज को डाउनलोड करने का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और आपके पास कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करना डाउनलोड पे। तो आपके पास कुछ इस तरह का ये ओपन हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे इस पर और यहाँ से आप कट पे क्लिक कर लेना और इसको मैं अभी कट कर दे रहा हूँ। मैं इसी फाइल में आता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास ये फ़ाइल आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मान लो ये आपके पास इमेज है, वो इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो इस इमेज का जो नेम है मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से और मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको इस href में इसका
पाथ को पेस्ट कर देना। जैसे ही पाथ को पेस्ट करोगे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना और यहाँ पे मैं डाउनलोड इमेज टाइप कर दे रहा हूँ। मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया और यहाँ पे आने के बाद आप इसको रिफ्रेश कर देना। देखो जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डाउनलोड इमेज पे, लेकिन अभी अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा। देखो क्योंकि देखो जितना भी मॉडर्न ब्राउजर है ना सबके सब एडवांस सिक्योरिटी हो गया। आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले चलता था, काम करता था, लेकिन अब ये डाउनलोड काम नहीं कर रहा है। लोकल में काम नहीं कर रहा है, वैसे ये काम कर रहा है। अगर ये प्रोडक्शन पे रहता तो वहाँ पे ये काम करता है ना। जैसे कि मान लो ये वेब पेज है, इस वेब पेज को आपने किसी .com पे डाल दिया या कोई सा डोमेन पे बेसिकली डाल दिया, तो वहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये काम करेगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ये बिल्कुल लोकल है। और इसको दिखाने के लिए मुझे लाइव सर्वर अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाउनलोड का जो एट्रीब्यूट है ना लाइव सर्वर पर ही चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और मैं यहाँ पर आऊँगा एक्सटेंशन पे और यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा लाइव सर्वर। कुछ इस तरह से मैं वेट कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो आपके पीसी में कुछ इस तरह से इंस्टॉल होगा। मैं वेट कर ले रहा हूँ। देखो मेरे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ से फाइल पे आता हूँ। देखो अब आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, इस फाइल पे कहीं भी राइट क्लिक करोगे आप तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पर क्लिक कर लो। मैं वेट कर ले रहा हूँ। देखो मेरे पीसी में कुछ इस तरह से इस ब्राउज़र पे ओपन हुआ है, एज पे ओपन हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं कॉपी करता हूँ इस लिंक को, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो देखो मेरे पास वही पेज ओपन हो जाएगा। और देखो अभी जो ये चल रहा है ना, ये लाइव सर्वर पे चल रहा है ना। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना डाउनलोड इमेज पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो तो ये डाउनलोड के एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके लोकल सर्वर पे नहीं चलता है, लाइव सर्वर पे ही चलता है। तो मैं यहाँ पे लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हूँ तो ये काम करने लगा है। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये मॉड्यूल पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन उससे पहले देखो, अगर आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल तक का इंजीनियर बनना है और आप चाहते हो कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेके और एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना, डिप्लॉय करना, सब कुछ आपको नॉलेज चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम टॉप नॉच कंटेंट लाने वाला हूँ। अभी मैं HTML का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं CSS, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, फिर जावा, फिर स्प्रिंग बूट, फिर टॉप नॉच माइक्रो सर्विसेज का कोर्स लाने वाला हूँ। उसके बाद मैं क्लाउड पे मूव करूँगा, जहाँ पे मैं AWS GCP पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मैं मूव करूँगा डेवऑप्स में, जहाँ पे मैं जेंकिंस पढ़ाने वाला हूँ, डॉकर पढ़ाने वाला हूँ, कुबरनेटिस पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अपना ध्यान रखना, अपने सेहत का ध्यान रखना और मम्मी और पापा का ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय।